मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है एसएससी जेईई सीबीटी 2 का रिस्पांस किया गया है। इस एग्जाम को लेकर काफी बच्चे परेशान थे क्योंकि पेपर जो इस बार देखने को मिला था, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न अलग था। थोड़ा क्या, मैं तो कहूँ बहुत सारी बातें आपको नई देखने को मिली है, जो कि आने वाले जो बच्चे हैं जो एसएससी जेईई को सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो हमारे मन में धारणा बनी हुई थी एसएससी जेईई को लेकर, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, कि हम लोग थर्मो और एफएम को यदि पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार पेपर को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और कहां कहां गलतियां हो सकती थी, या पेपर में यदि आप कूल होकर, कूल माइंड से यदि आप नहीं घबराए होंगे तो आप काफी क्वेश्चन यहां से निकाल सकते थे। तो चलिए एक बार पेपर पे हम बात करेंगे। ध्यान दें, यदि मैं बात करूं तो आपके पास जो रिस्पांस की आया है उसमें यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक सा क्वेश्चन है। मेरा पर्पस है इस सेशन में कि अभी हम ये बात करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन उठाए गए, क्या आसान क्वेश्चन कितने थे, या लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कितने थे, और न्यूमेरिकल कितने पूछे गए, न्यूमेरिकल में भी इजी न्यूमेरिकल था या नहीं, उन सारी बातों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर को लेकर डाउट हो, और यदि आप चैलेंज करना चाहते हैं और आपको ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को रखें। हम लोग आपको जल्द ही उस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे है, और ये भी एक बेसिक सा डिफिनेशन है। लेकिन इन आसान क्वेश्चन को देखने के बाद अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही क्वेश्चन है। और इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ें तो आपके पास चौथा क्वेश्चन भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, ये सबसे बनना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन जो है, पहला न्यूमेरिकल आपको दिखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और ये भी बेसिक क्वेश्चन है, निकाला जा सकता था, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अदरवाइज यूनिट में या कहीं ना कहीं एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में हम लोग गलत कर जाते हैं। यदि मैं आगे बढ़ूं तो छठा क्वेश्चन भी आपको बेसिक डिफिनेशन है, टफनेस और उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो सेवेंथ क्वेश्चन आपको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन का एक रिलेशन होता है, इसमें आपको दूसरा न्यूमेरिकल आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से देखने को मिला। और यदि मैं आगे बढ़ूं तो आठवां क्वेश्चन भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही है, प्रेशर वेसल चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि नेक्स्ट मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ही क्वेश्चन है, प्रेशर वेसल चैप्टर से। यहां यदि मैं देखूं तो टोटल फॉर्म से आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और 9 क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन में जो आपके 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल हैं और लगभग 7 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज बेस्ड हैं, क्योंकि आप कर सकते थे। ऐसा नहीं कि ये 9 क्वेश्चन बहुत टफ था, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, ये आपको ध्यान दें, मशीन डिजाइन का क्वेश्चन है और बियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, और बियरिंग का बेसिक सा ये क्वेश्चन है। यदि इसी कंटिन्यूटी में आगे बढ़े हम लोग तो अगला क्वेश्चन भी आपके बियरिंग से ही है, सॉरी क्लच से है, जो कि आपका बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग क्लासेस में बनाए भी होंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपको चेंज जब पढ़ाया जाता है तो इस क्वेश्चन को कराया जाता है, और बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया था। तो जो एमडी में 3 क्वेश्चन आपको अभी तक दिखे हैं, ये आसानी क्वेश्चन है, इसको सारे लोग कर सकते थे। यदि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तब तो दिक्कत वाली बात है। जो हमारा एमडी का चौथा क्वेश्चन है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, बेल्ट का बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन और का कंडीशन में ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपको सेंट्रीफ्यूगल क्लच से। सेंट्रीफ्यूगल क्लच से एक इंक्रीमेंटल फैक्टर के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपके पास अगला क्वेश्चन क्लच से है, तो क्लच से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले, बियरिंग से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी तरह से, तो ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन आपका बेल्ट से है, न्यूमेरिकल है, क्लियर है। और
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहां पे आपको मशीन डिजाइन का आपको लेंथ बेल्ट यानी जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जगह आप देख लें, बेल्ट क्लच एंड बियरिंग, बेल्ट क्लच एंड बियरिंग, ये क्वेश्चन आपके बेल्ट पे है, लेंथ का फॉर्मूला है, बहुत बार इसको हम लोग पढ़े भी होंगे। एंड लास्टली आपके लास्ट क्वेश्चन फिर से आपके बेल्ट से पूछा गया है। तो आपने देखा कि 9 क्वेश्चन आपके मशीन डिजाइन पे भी हैं जिसमें 2 या 3 आपके न्यूमेरिकल है, बाकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते थे। यानी 18 क्वेश्चन हमारा हो गया, 9 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और 9 आपके मशीन डिजाइन पे। ध्यान दें, यदि मैं आगे बात करूं, इतने मशीन डिजाइन के क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इस पेपर में देखने को मिला है और इस पेपर में अभी और भी बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो आपको आरएफई का क्वेश्चन है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो आपको सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल पे क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है। क्लियर है, जो आसान है उसको आसान तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन ऑटो साइकिल का दे दिया गया। यहाँ एप्लीकेशन में क्वेश्चन थोड़ा मिक्सअप है, आपको मैं एक समरी लास्ट में बताऊंगा। ऑटो साइकिल का क्वेश्चन है, आपको इफिशिएंसी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो आपको ये क्वेश्चन रेनकाइन साइकिल का दे दिया गया। हाँ, न्यूमेरिकल है, बिल्कुल है कि ये अब देखकर वन लाइनर टाइप की चीजें नहीं है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो ये आपका रेनकाइन साइकिल का क्वेश्चन दिया गया है। या ध्यान दे, किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो और आंसर को चैलेंज करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको बेसिक थर्मो का आप ले सकते हैं, जहां पे रिवर्सिबल हीट इंजन की बात हो रही है, ऐसे है तो बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है बातें। अगले क्वेश्चन पे यदि हम लोग जाएं तो ऑटो साइकिल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, कंप्रेशन रेशियो आपको इंजन का निकालना है। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं इसी तरह से तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल आरएफई का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो वेपर कंप्रेशन साइकिल से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहा है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बस डाटा को समझना पड़ेगा, कहां पे कंडेंसर प्रेशर की बात कर रहा है और कहां पे इवापोरेटर प्रेशर की बात कर रहा है। क्वेश्चन के ये से मत समझे कि न्यूमेरिकल है तो टफ ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं तो आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल यानी वेपर कंप्रेशन साइकिल से क्वेश्चन अच्छे आपको दे दिए गए, 3-4 क्वेश्चन अभी तक आपको दिख चुका होगा, ये सारे न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं। यदि आगे मैं क्वेश्चन को लूं तो ये क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ प्रेशर यानी आपका एफएम स्टार्ट हो चुका है और एफएम पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया सेंटर ऑफ प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से। यदि मैं और आगे बढ़ूं तो आपको विस्कोसिटी निकालने दिया गया है, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन आपको फिर से दिखा। ये सारी समरी मैं लास्ट में लूंगा और मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो बिल्कुल बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला बोला गया कि सोप बबल का कहानी है और इसमें आपसे पूछा गया है प्रेशर सरफेस टेंशन, आपको ये कहानी देकर निकालने बोल रहा है। सरफेस टेंशन यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं, बेसिक फार्मूला है, ये आसान इसको माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको फिर से लुब्रिकेशन बिटवीन शाफ्ट दिया हुआ है, पावर लॉस इन बियरिंग है, तो ये बियरिंग का क्वेश्चन जनरल बियरिंग में पढ़ाया भी जाता है, बहुत कॉमन बातें हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप एग्जाम में तुरंत आंसर नहीं दे पाएंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग पेट्रोफ इक्वेशन डिराइव करते हैं उस समय इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, दो बबल का ये करके आपको डायमीटर दे रखा है और उसको कोलेसेंस करके एक सिंगल बबल, मतलब एक बबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रेशर और की बात कर रहा है, प्रेशर आपको निकालना है। क्लियर है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपको बबल का फिर से क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का देखने को मिल रहा है, ये फार्मूला बेस्ड होगा। आपको कैपिलरी ट्यूब का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आगे मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहा है, उस कंडीशन में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, इस केस में एक बॉडी फ्लोट कर रहा है इंटरफेस पे दो लिक्विड में, तो उस केस में आपसे बायोन्सी फोर्स और वेट का कंडीशन जो हम लोग फ्लोटिंग और एक कंडीशन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको आईसी इंजन का देखने को मिल रहा है। यदि इस तरह से मैं बात करूं सारे पेपर्स की, ये आईसी इंजन से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अगला क्वेश्चन आपको ऑटो साइकिल से रिलेटेड है। क्लियर है। अब देखिए, नॉर्मली पूछ लिया गया है कि ऑटो साइकिल का डिस्कवर किसने किया है। क्लियर है, नाम ही है निकोलस। क्लियर है। चलिए, विच कंपोनेंट इज फाउंड इन बोथ गैसोलीन एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल में क्या कॉमन बातें हैं। आईसी इंजन का क्वेश्चन आपको कुछ आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ आसान से सिलेक्शन नहीं होता है,
कुछ जो अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी जो चालाकी से किया होगा, जो शांत मन से किया होगा, जो गड़बड़ाया नहीं होगा, तो निश्चित है वो निकाल लेगा पेपर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आगे बात करूं तो आपको फिर से आईसी इंजन का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ पे फ्लूइड मशीनरी के कुछ क्वेश्चन है, पेल्टन व्हील का क्वेश्चन दिया गया है। अच्छे क्वेश्चन आपको फ्लूइड मशीनरी के देखने को मिले हैं। एक पेल्टन व्हील पे क्वेश्चन है, दूसरा आपको ड्राफ्ट ट्यूब, ये भी आपको न्यूमेरिकल है। कपलन के अच्छे न्यूमेरिकल दे दिए हैं। यदि मैं आगे बात करूं तो अगला क्वेश्चन फ्रांसिस टरबाइन, मतलब हर जगह को टच किया गया है। एक खास बात है कि अभी आप पूरा पेपर देखेंगे, लगभग हम लोग 50% देखने जा रहे हैं, देख चुके हैं। अभी तक आप जो भी टॉपिक उठा रहा है वहां पे टच कर रहा है वो सारी बातों को। यहाँ पे यदि मैं बात करूं फ्रांसिस टरबाइन के न्यूमेरिकल हैं, अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपको स्टीम नोजल के अंदर जा रहा है और उस केस में आपको मास फ्लो रेट निकालना है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्लियर है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो फ्रांसिस टरबाइन के एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल ही है। उसी कंटिन्यूटी में यदि हम लोग आगे बढ़ें तो नोजल के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और ये आपका सिलेंड्रिकल का आरपीएम निकालना है, क्लियर है। इस केस में स्टैग्नेशन पॉइंट और ये कंडीशंस को फाइंड करेंगे। मैकेनिक्स मशीनरी आपके क्वेश्चन अच्छे दिए गए हैं। कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, ड्रैग फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अच्छे क्वेश्चन है। फिर आपको इंपल्स टरबाइन के क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपके पंप के क्वेश्चन है जहां पे आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात की जा रही है और आपको दो चीजें निकालना है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। सिमिलर वे में आपको थर्मल इफिशियंसी निकालना है और वो भी इसके लिए दे रहा है तो डीजल साइकिल दिया है, तो इस केस में एक तो आपको फार्मूला याद हो और फिर उस केस में आप इसको सॉल्व करें। यदि हम लोग आगे बढ़े तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आइडियल ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन, आपको प्रोसेस का नाम पूछा है, एक आसान क्वेश्चन आ गया। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पंप का कैपेसिटी दिया हुआ है। और यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो पेल्टन व्हील, आपको अभी भी मशीनरी के क्वेश्चन यानी फ्लूइड मैकेनिक्स से आपके क्वेश्चन, मैकेनिक्स और मशीनरी दोनों मिलाकर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मटेरियल साइंस वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है और मटेरियल साइंस के आपके क्वेश्चन में जहाँ प्रोडक्शन इंक्लूड करके बात करें तो पहला क्वेश्चन मटेरियल पे रिलेटेड है, दूसरा भी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे यदि मैं बात करूं प्लेन कार्बन स्टील डिफिकल्ट टू हिट, ऑफकोर्स मटेरियल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। और आगे यदि हम बात करें मटेरियल साइंस के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। सिमिलर वे में यदि मटेरियल साइंस का ये भी क्वेश्चन है, मतलब प्रोडक्शन से भी अच्छे क्वेश्चन आपको वेल्डिंग से, आर्क वेल्डिंग से न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। जनरली ऐसे क्वेश्चन गेट और एसी में देखने को मिलते हैं, मेल्टिंग इफिशियंसी और वेल्ड निकालना है, यानी अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। यदि आगे बढ़े तो इतना ही नहीं, वेल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो जो न्यूक्लिएशन बनता है उस केस में हम बात कर रहे हैं कि उस केस में आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है एनर्जी के टर्म में, ध्यान दें। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके एक्सट्रूजन से है, मतलब एक्सट्रूजन भी टच कर दिया है क्वेश्चन। एक्सट्रूजन के बाद यदि मैं बात करूं तो रोलिंग के भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, रोलिंग के भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। रोलिंग के बाद फिर से आपको एक्सट्रूजन का क्वेश्चन है, एक्सट्रूजन का क्वेश्चन है। और इस केस में फिर से एक आपको बेसिक थर्मो का क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी था, ये किया जा सकता था। फिर से बेसिक थर्मो का क्वेश्चन है, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, आइडियल गैस का कंडीशन देता है तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रेशियो ऑफ टोटल हीट वाटर डिलीवर्ड बाय द पंप का क्वेश्चन है, फ्लूइड मशीनरी। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट तो आपको हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल बेसिक थर्मो का क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना था, अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते थे ये। सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है, वेपर वॉल्यूम फ्रैक्शन आपको निकालना था, प्योर सबटाउन से रिलेटेड क्वेश्चन था। रिजिड टैंक का ये क्वेश्चन है, यानी अब धीरे धीरे कहानी हम लोग अब इधर पहुंच जाएगा जी। अब हम लोग बात कर लेंगे ये बेसिक थर्मो का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, सिमिलर वे से ये भी आपका हीट इंजन 2 रिजर्वायर पे काम कर रहा है, बेसिक थर्मो का क्वेश्चन है।
और आगे यदि हम बढ़ें तो बेसिक थर्मो के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, लैंग्वेज बेस्ड चीजें हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब बातें हो गई फ्लूइड, ये हो गया। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लैंग्वेज बेस्ड और कुछ न्यूमेरिकल भी, जैसे ये फोर्स सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिमिलर वे में यदि मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में आपको दो फोर्सेस दिए गए हैं और उस केस में पैरेललोग्राम लॉ की बातें कर रहा है। इसी कंटिन्यूटी में यदि आगे बढ़ा जाए तो आपको फिर से मैकेनिक्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, यानी मैकेनिक्स से भी आपको 8-9 क्वेश्चन। वेरिग्नन थ्योरम एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आया, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं आसान है तो करना ही है। जो थोड़ा मीडियम टाइप के क्वेश्चन है उस पर भी फोकस करना चाहिए था। जो टफ है वो सबके लिए टफ था, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर है? आगे आए तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनसे रिलेटेड है, जो कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसको कवर करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये किया जा सकता था। आगे यदि हम बढ़ें तो ध्यान दें, यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन का कहानी स्टार्ट हो रहा है। विटवर्थ के आपके न्यूमेरिकल दे दिए गए हैं, विटवर्थ पे न्यूमेरिकल है। फाइनली आपको दो पैरेलल ओल्डहैम कपलिंग से न्यूमेरिकल दिया गया है, ओल्डहैम कपलिंग से न्यूमेरिकल दिया गया है। और सबसे खास बात क्या है कि जिस पे हम लोग थोड़ा सा काम ओल्डहैम कपलिंग पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ, तो जनरली हम लोग कम पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन बना है तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। रैक पिनियन के आपके कॉन्टैक्ट रेशियो गियर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसी कंटिन्यूटी में यदि हम लोग आगे बढ़ें तो जब टॉम हमारा हो जा रहा है तो ये भी आपके टॉम के क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, जब हम लोग फ्लाईव्हील पढ़ते हैं वहां पे इसकी जरूरत है। ये मैकेनिज्म से एक आसान सा क्वेश्चन, क्रैंक रॉकर कब मिलता है। एक आध क्वेश्चन बीच बीच में आसान भी दिए गए हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ते हैं। और इस कंटिन्यूटी में आगे आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आपको दिखा। फाइनली लेथ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, यानी जो हम लोग मशीन टूल पढ़ते हैं, अलग अलग लेथ की बात करते हैं, या उस समय हम लोग जो कटिंग, बोरिंग और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको एक तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे पूरे मैकेनिकल में जो दो चीज़ें हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, जिसको हम HMT बोलते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। लेकिन यदि उसको छोड़ दिया जाए, उसको यदि हम छोड़ दें तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि उसको हम लोग छोड़ दें तो उस केस में, उसको छोड़ने के बाद यदि मैं बात करूं तो आपको बाकी हर जगह पे क्वेश्चन देखने को आपको मिला है। यदि उसको हम लोग छोड़ दें तो उनको छोड़ने के बाद बाकी हर जगह पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यदि मैं बात करूं ऑन एन एवरेज, तो मैं 100 में यदि बात की जाए तो आपको लगभग 9 क्वेश्चन थे, 6 + 3 आपका न्यूमेरिकल था और 6 आपके इजी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहीं पे मैं यदि एमडी की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एमडी में भी आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 6 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिला था और 3 क्वेश्चन यहाँ भी न्यूमेरिकल थे, तो आपको 9 क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिला है। इतना ही नहीं, यदि मैं आरएसी की बात करूं तो आरएसी में आपको ध्यान दें, आरएसी में हम लोग को लगभग 2 और 3 न्यूमेरिकल 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आरएसी से। वहीं पे यदि मैं आईसी इंजन की बात करूं, ध्यान दें, आईसी इंजन की बात करूं तो आईसी इंजन में आपको लगभग यदि देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिले हैं। 3 + 2 आपके न्यूमेरिकल, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। यदि मैं पावर प्लांट की बात कर लूँ, पावर प्लांट की बात कर लूँ तो पावर प्लांट में ध्यान दीजिएगा, पावर प्लांट से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो हमारे 6 क्वेश्चन है हम ऐसे ले लेते हैं कि दिस इज 2 और 4 आपके न्यूमेरिकल 6 क्वेश्चन आपको पावर प्लांट से देखने को मिले हैं। क्लियर है? यदि मैं बेसिक थर्मो की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, बेसिक थर्मो की बात करूं तो बेसिक थर्मो से आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बेसिक थर्मो से यदि मैं बात करूं तो बेसिक थर्मो से आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर है? यदि इस क्वेश्चन को बांटे हम तो आप ऐसे बांट सकते हैं कि 3 + 8 ले लेते हैं
और यहाँ आपको 11 क्वेश्चन देखने को लगभग बेसिक थर्मो से मिले हैं। यदि मैं बात करूं इस केस में बेसिक थर्मो के अलावा, तो बेसिक थर्मो के बाद मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे जाऊं तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ध्यान दीजिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको लगभग 18 क्वेश्चन मिले हैं। इस 18 क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा 4 से 5 क्वेश्चन आप हटा दें, अदरवाइज 13 क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। इतना ही नहीं, यदि मैं इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में मशीनरी भी हम लोग इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। यदि मैं प्रोडक्शन की बात करूं जिसमें मटेरियल साइंस इंक्लूड है, प्रोडक्शन की बात करूं जिसमें मटेरियल साइंस इंक्लूड है, तो इस प्रोडक्शन से आपको लगभग 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और इस 19 क्वेश्चन में ध्यान दें, आपको 6 क्वेश्चन हटा दें और लगभग यहाँ पे आप 13 क्वेश्चन के आसपास ले सकते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़े बढ़िया क्वेश्चन थे। इसी क्रम में यदि हम लोग बात करें मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स से आपको 9 क्वेश्चन मिले हैं और 9 क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं 3+6 का रेशियो था, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत आसान थे। मैकेनिक्स के अलावा यदि मैं थ्योरी ऑफ मशीन की बात करूं, थ्योरी ऑफ मशीन में भी आपको लगभग 9 क्वेश्चन हैं और इसमें भी आप इस रेशियो में रख सकते हैं 3+6। आपको ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का कहानी था। यदि मैं पूरे पेपर की बात करूं तो निश्चित है पेपर अच्छा पेपर था, इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पेपर बहुत आसान था, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करते हुए यदि एग्जाम को देना हो तो हम मानेंगे कि पेपर का लेवल बढ़िया था। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होगा। आसान क्वेश्चन आप गलत किए हैं या जल्दबाजी में कुछ गलती किए होंगे तब आपके साथ दिक्कत हो सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रहा हो और यदि आपको लगता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल मेंशन करें, उसको जल्द से जल्द उस सेशन को भी लेकर आया जाएगा और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। उतना ही नहीं, ध्यान देंगे जो आने वाले बच्चे जो एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं, ध्यान दें अब वो समय खत्म हो गया कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट सोचकर यदि प्लान किए हो तो सर उस तरह से पेपर एनालिसिस का ये भी एक पर्पस था कि आप डायरेक्ट पेपर से देखें, कोई हवा में बात नहीं किया जा रहा है। आपके सामने हमने जानकर ये सब्जेक्ट लिखे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको रह गया जहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। मतलब जिस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे, हाँ जहां पे नहीं आया है वो आपको मैंने बता दिया कि पूरे मैकेनिकल में अब सिलेबस में कुछ बचा नहीं है, एक एचएमटी है और एक इंडस्ट्रियल है, जो जनरल सिलेबस है मैकेनिकल के, वहां पे क्वेश्चन नहीं है, बाकी हर जगह पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो परेशान ना हो, इन चीजों को जितना जल्दी समझें, अपने कॉन्सेप्ट को आप ढंग से रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, और इस एग्जाम को जो लोग दिए हैं और जो परेशान है वो परेशान हो ना कहीं कुछ आपकी कमी रही होगी तभी एग्जाम खराब गया है। आप और जमकर मेहनत करें और जो भी अभी आने वाले आपके एग्जाम हैं, किसी भी एग्जाम को आसान मानकर ना पढ़ें कि इसमें आसान पूछेगा। तैयारी वर्स्ट केस मान के किया जाता है, खराब से खराब। आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जानते भी हैं डिजाइन का वसूल ही होता है कि वर्स्ट केस सोचकर आप डिजाइन करें। तो तैयारी भी हम लोग वर्स्ट केस सोचकर ही करेंगे, हम ये नहीं कि सिलेक्टेड पढ़कर जाएंगे और सोचेंगे सरकारी नौकरी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशंस। तो जमकर मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।